गाइस इधर देखिए, मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ। घर में आर्यन थे और बच्चा है, कितना अब करेगा। और वो बोल रहा था कल से पानी नहीं आ रहा था, तो पानी जितना भी है आए। थोड़ा देरी मैं रेस्ट की हूँ। रेस्ट करने के बाद अभी उठी हूँ। घड़ी में देखिए बज गया है 3:15। मैं 2:30 बजे अपने घर पे 2:30 क्या 2:20-25 पे मैं अपने घर पे पहुँच गई थी। तो इतना देरी मैंने रेस्ट कर लिया। अब जा रही थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाती हूँ। शाम को पानी आएगा तो फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तब तक मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। 2 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। ट्रेन का भी काफ़ी लंबा सफ़र करके आई हूँ। कितना हमने स्ट्रगल किया है, आगे पूरन दीदी अपने लफ्ज़ों में बयां करेंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सीहोर से आने के बाद आज मैं कितने दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और गाइस आज हो गया सैटरडे। मैं सीहोर से आई हूँ कितने दिन का, 14 तारीख को आ गई थी। 14 तारीख के बाद आज मैं सीधे 16 तारीख को ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आने के बाद गाइस हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरा तबीयत ख़राब था, वीडियो शूट किया है। मैं आप लोगों से वो वीडियो बाद में शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि सीहोर से मैं मुंबई आई कैसे। तो इधर आज सैटरडे है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। केवल खिचड़ी ही बना रही, क्योंकि हमारी तबीयत जब से सीहोर से आए हैं हमारे तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। आप देखेंगे वीडियो, कितना कंडीशन मेरे ख़राब हो गए थे कि पूछो मत। अभी आप लोग बोलोगे कि इतना परेशानी रहती है क्यों जाती हो। तो इंसान को जब किसी भी चीज़ का ठोकर लगता है तभी इंसान को सबक मिलता है। तो हम तो जानते हैं कि हमारा पति के जाने के बाद हमारा इस दुनिया में जानते हैं कोई नहीं, बस एक नाम के सब रिश्ते हैं। उसी रिश्ते के भरोसे ही इंसान एक दूसरे से रिश्ता निभाता है। लेकिन भगवान से हमारा दिल का रिश्ता है, हमें विश्वास है। इसके लिए मैं भगवान के पास गई थी। और मैं अकेले नहीं गई थी, 60 लाख आदमी गए, पब्लिक गए थे। तो सब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ अच्छा हो। तो जब तक इंसान की ज़िंदगी में ठोकर और धक्का लिखा रहता है तब तक इंसान खाता है। ये हमने नहीं, ये भगवान की मर्ज़ी है। अगर से हमारे साथ कुछ भी होता है तो ये मेरे हाथों में नहीं है, ये भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो गैस हमारे बैग छूट गए, हमारे पास कुछ था नहीं, बस एक सहारा था हमारे टिकट का। जब हमारे चार्ट लगेंगे तो हमारे टिकट कंफर्म हो जाएंगे। हम जब यहाँ से सीहोर जा रहे थे तब पर भी हमारे टिकट कंफर्म नहीं थे, क्योंकि सीज़न नहीं चल रहा है। इतना नहीं था कि नहीं कंफर्म होगा। जाने का टिकट तो हमारा कंफर्म हो गया। और वही विश्वास से मैं सोची थी कि चलो आने का भी टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस हमारा राजधानी एक्सप्रेस से हमारा टिकट आने का हुआ था। और जब 10:15 बजे चार्ट लगा तो मोनिका जी ट्रेन में बैठ गई थी। उनका ट्रेन सबसे पहले था। तो जब वो बैठ गई 10:15 बजे मुझे कॉल कर रही, जब चार्ट लगा तो उनकी चेक की, मुझे बताएं कि तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। जब मैं इतना सुनी तो मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। ट्रेन तो बहुत आती जाती हैं, लेकिन उस समय मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहे थे। और मैंने स्टेशन पे चार्जर ख़रीदा, क्योंकि चार्जर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता तो हमारा किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। इसके लिए मैंने स्टेशन पे तत्काल में 1300 का चार्जर ख़रीदा अपने मोबाइल का। बैग में आरओ के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, और सामान ज़रूरी जो सामान था वो सामान थे। ऐसे कपड़े तो फिर आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें तो सोचना पड़ता है कि एक सीट कपड़ा खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे खरीदें। फ़िलहाल देने वाले जब वही हैं वही ले लिए, तो शायद इससे अच्छा ही कुछ सोचे होंगे। और जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं गई वहाँ इंक्वायरी, जहाँ रिपोर्ट मतलब होता है ना कि टीटी लोग के वहाँ क्या क्या अलग अलग केबल बना रहता है अलग। तो मैं वहाँ गई, मैं बोली सर देखिए सीहोर से मैं लौट रही थी, हमारा बैग भी छूट गया है और हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मुझे आज ही मुंबई जाना है, मैं अपना एक बच्चा छोड़ के आई हूँ। तो उन्होंने मतलब आरो रोने लगा। आरो को रोते हुए देख के मुझे भी रुलाई आ गई। तो उन्होंने क्या काम किया, एक बॉटल पानी बिस्किट मंगाया, आरो को दिया खाने के लिए। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटे वहाँ के चैम्बर में बैठी रही। फिर उसके बाद उन्होंने गया टीटी से मुझे मिलवाया। बोले कि
ठीक है, आप टीटी से बात कर लीजिए। तो टीटी बोले कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, आपको 5,000 रुपया लगेगा। और हमारा टिकट कितने का था? 2,096 रुपये का था आने का टिकट, 2,096 का टिकट था। तो बोले 5,000 लगेगा। मैं बोली सर मैं इतना कहाँ से दे सकती हूँ। लेकिन जानते हैं आज की दुनिया में इंसानियत नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। इंसान को सोचना चाहिए कि सारा सामान गायब हो गया, चलो किसी भी सिचुएशन से मैं इनको किसी भी हालत में मुंबई भेज दूँ, फिर भी मैं टिकट का दाम देने के लिए तैयार थी। मैं बोली जी, तो ये लोग 5,000 के नीचे मान नहीं रहे थे। और ट्रेन का टाइमिंग हो गया था, राजधानी एक्सप्रेस आने का एकदम पूरा परफेक्ट 12:40 हो गया, ट्रेन आ गया। मैं टीटी के से भाग के आई। मैं बोली मतलब बोले कि और किसी ट्रेन में जाओगी आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, आप जाओ और पैसा नहीं लगेगा, लेकिन राजधानी में जाओगी तो पैसा लगेगा। हमें पता है कि हम अदर ट्रेन से जाते तो समय बहुत ज़्यादा लगता और रात भी हो जाता पहुंचने में। फिर स्टेशन खुल रहा है, स्टेशन से मुझे बोईसर आने में काफ़ी दिक्कत होती। राजधानी एक्सप्रेस तक 12:40 पे हम रात को बैठते और सुबह 11:30 बजे मैं मुंबई पहुंच जाती। दिन में ही 2-2:30 बजे मैं बोईसर पहुंच जाती। ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोली सर मुझे किसी भी हालत में इसी ट्रेन से जाना है। बोले इस ट्रेन से आप कैसे जा सकती हैं, इतना आपको भरना पड़ेगा। मैं ट्रेन आया, ज़बरदस्ती उस ट्रेन में बैठ गई। मैं बोली चलो जितना भी लेट फाइन होगा मैं भर दूँगी। जब मैं ट्रेन में बैठी गई तो देखी बहुत से पब्लिक ऐसे विदाउट टिकट बैठे हुए थे, जिन्होंने ट्रेन में टिकट बनवाया उनको सीट मिला। तो फिर टीटी से मैं बात की। मैं बोली कि सर हमारा टिकट था, अगर से सीट अवेलेबल था तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ और टिकट हमारा ऑनलाइन था। जब ऑनलाइन टिकट का मान नहीं होता है तो ऑनलाइन टिकट निकालने का सरकार सुविधा ही बंद कर दे। बोले ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो गया, पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। अगर से आप विंडो से निकाली होती तो हम आपका सीट अवेलेबल कर देते। ऑनलाइन में पैसा भी ज़्यादा लगता है गैस टिकट निकालने में। हम तो जानते हैं हर जगह दलाली, घूसखोरी, अपना पेट भरने के लिए इंसान को कुछ न कुछ चारा चाहिए। तो टीटी लोग भी क्या करते हैं कि सीट अवेलेबल रहता है लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। वही 5,000-6,000 रुपया लेके अपना टिकट सीट देते हैं। मैं बोली तब फिर उसके बाद मैं बोली मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गई हूँ। मतलब एक होता है ना, कुछ ऐसी बातें साथी हुई। फिर उसके बाद बोले ठीक है आप जाओ, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठ जाइए। मैं वहाँ गई, बैठी, आरओ को सीट मिला। फिर उसके बाद अच्छे लोग, कभी कभी इंसान के साथ अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो एक लेडीज़ थी, मैं उनको बोली मेरे बच्चे को आप अपने सीट पे सुला दीजिए। आरओ को मैं सीट पे सुला दी और मैं बीच में जो स्पेस रहता है सीट के बीच में एक कंबल ली, सीट पे रखा हुआ था। सब रात का समय था, सब सो रहे थे और मैं कंबल ली और बीच में मैं लेट के कंबल ओढ़ के सो गई। ठंडी तो मुझे लग रही थी भाई, क्योंकि मैं वहाँ सीहोर में भी मुझे ठंडा लग गया था, फिर इधर, इसीलिए हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जैसे तैसे यही सब रीज़न था कि मैं मुंबई पहुँच गई और इतनी परेशानी आई। परेशानी तो बहुत आई जब यहाँ भी उतरी। अब ट्रेन से जब मैं उतरी तो फिर यहाँ आरओ को लेके आई और आने के बाद हमारा तबीयत ख़राब हो गया गैस बहुत ज़्यादा। और आज मैं उस कंडीशन में थोड़ा सा हुई हूँ कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। 2 दिन तो हमारे कंडीशन ऐसे नहीं थे कि हम आप लोगों से बात करूँ, ब्लॉग शूट करूँ। मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि जब इंसान को ठोकर लगता है तभी इंसान को सबक मिलता है। तो आगे से इंसान सचेत रहेगा, जब टिकट कंफर्म होगा तो कहीं आएगा जाएगा, नहीं तो टिकट विदाउट इस रिस्क पे नहीं जाएगा। क्योंकि भोपाल में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिलेशन वाला नहीं है और हमारे सारे सामान चले गए थे। अगर से चादर वगैरह कुछ भी रहता तो हम वहाँ जाते 1-2 इतना ट्रेन आता है, मैं किसी भी ट्रेन में आ जाती, लेकिन मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं थे। हमारे बैग भी चले गए थे, सारे सामान चले गए थे। फिर हम सारे सामान को ख़रीदने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ता। इसीलिए मैं सोची मैं इस ट्रेन में जाऊंगी तो सही समय पे घर पे पहुंच जाऊंगी। काफ़ी थक गए थे हम लोग भी, वहाँ सीहोर में रात भर जाके भक्ति भाव किए, फिर यहाँ वहाँ
भोर में नहाए, दर्शन किए, जगह जगह का पानी लगा। तो शरीर है गैस, तकलीफ़ तो होगा ही। तो यही सब बातें हैं। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा। हमें पता है कि आप लोग कुछ उल्टा मतलब कुछ लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो कुछ लोग सही कमेंट करेंगे, लेकिन हमें अपने भगवान पे विश्वास है, इसीलिए मैंने गई थी। और मैं उनको दिल से, क्या मेरे दिल दिमाग में मेरे भगवान बसे हुए हैं, भोलेनाथ। मैं उनके लिए गई थी क्योंकि उन्होंने आज हमारी ज़िंदगी इतनी संवार दी है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अपने बलबूते पे कर रहे हैं। किसी का न सपोर्ट है न किसी का हाथ है। इसीलिए मुझे अपने भगवान पे पूर्ण विश्वास है। आज उन्होंने मुझसे कुछ लिया है तो मुझे बहुत कुछ दे के जाएंगे। और आप लोग भी देखेंगे, आपकी पूनम दीदी कहीं ना कहीं इस बातों पर आप लोग अमल करेंगे कि एक दिन पूनम दीदी इतने विश्वास के साथ कह रही थी। ये हमारा विश्वास है कि हमारे भोलेनाथ हमको बहुत कुछ देंगे। हमें लालच नहीं है, बस विश्वास है अपने भगवान पे, क्योंकि हम सच्चे दिल से उनको अपना सब कुछ मान ली हूँ।